मेरे नबी का लोहा तब भी मान लिया था जब ऐलान नबूवत नहीं किया था। जब ऐलान नबूवत करने से पहले ये हाल है तो फिर ऐलान नबूवत के बाद का हाल क्या होगा। और जलसे में आने वाले सुन्नियों जरा सुनो, मेरे नबी का बचपना है, मेरे नबी की उम्र शरीफ भी छोटी है। हलीमा की बकरियां चराते हैं, ताई हलीमा की बकरियां लेके मेरे नबी एक मैदान की तरफ निकले, बकरियां चरा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं। लोगों को ऐलान नबूवत से पहले का जमाना है, मुस्तफा के बचपन का जमाना है, मगर नबी की शान देखो। बकरियां आगे गई, एक पानी का नाला है, एक छोटा सा नाला, बकरियां छलांग लगा के उस पार चली गई। मुस्तफा का बचपना है, बचपनों के देखते हुए नाला बड़ा है। नबी चाहते थे कि मैं भी उस पार जाऊं, मगर नाला बड़ा, उम्र छोटी, बचपने का आलम। बकरियां उस पार, नबी इस पार, बकरियां उस पार, नबी इस पार। बचपना, नाला नबी की उम्र शरीफ के हिसाब से बड़ा है। नबी चाहते थे कि मैं भी उधर जाऊं। अभी सोच ही रहे हैं, उधर से काफिला गुजरा, जो काफिले का सालार था, काफिले का सरदार था, वो उसका नाम था रतन हिंदी। इंडिया से काफिला लेके गया हिजाज में, क्या करने? खरीदो फरोख्त करने, तिजारत करने। उसने देखा ये छोटा सा बच्चा है, इसकी बकरियां नाले के उस पार चली गई, बच्चा इसी पार है, अभी बच्चा छोटा है और इसकी बकरियां उस पार है। आप तवज्जो करना, मेरे नबी खड़े हैं। रतन हिंदी करीब आया, मुस्तफा को उठाया, नाला कुदा दिया। ऐलाने नबूवत से पहले का जमाना है, नाला कुदाया। नबी किसी का एहसान नहीं रखते ना, नबी किसी का एहसान नहीं रखते। नबी ने फरमाया भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता। नबी दुनिया पर एहसान करने आए, नबी पर किसी का एहसान नहीं। नबी ने उसी वक्त हाथ उठा कर दुआ कर दी, रतन हिंदी अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने दे दिया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता करे। मुस्तफा ने दुआ दे दिया, रतन हिंदी ने सुना भी नहीं, चला गया। इसलिए कि वो जवान ऊंचा लंबा आदमी था, मुस्तफा का बचपना था। धीरे से जबान से कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता करे। रतन हिंदी ने सुना भी नहीं, उसको सुनाई आई भी नहीं, वो आगे बढ़ गया। नबी की उम्र 40 साल पहुंची, ऐलान नबूवत कर दिया। रतन हिंदी अपने तिजारत करके भी वापस इंडिया आ गया। मुस्तफा ने ऐलान नबूवत कर दिया। अब नबी कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, इस्लाम तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। कोई कह रहा है कि आप नबी हैं तो मौजूदा दिखाओ, तो नबी कभी पेड़ को अपने पास बुला रहे हैं, कभी अबू जहल की मुट्ठियों में कंकरों से कलमा पढ़वा रहे हैं। तो कोई कह रहा है मौजूदा दिखाओ, तो मुस्तफा जाने रहमत कभी एक प्याले में आप दम कर रहे हैं तो 70 सहाबा उस दूध को पी रहे हैं, मगर प्याले का दूध खत्म नहीं हो रहा है। सबके सब मौजज़ा देखते चले जा रहे हैं, मेरे नबी मौजज़ा दिखाते चले जा रहे हैं। लोगों इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा आप नबी हैं? हाँ 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 मैं नबी हूँ। अगर नबी है तो कोई मौजज़ा दिखाओ। नबी ने फरमाया तू बता, दिखा मैं दूंगा। बता मौजज़ा क्या दिखाना है? कहा मैंने देखा कंकरियों को कलमा आपने पढ़वाया, मैंने देखा पत्थरों को कलमा आपने पढ़वाया, मैंने देखा आपने इशारा किया तो शजर आपकी बारगाह में आ गया। मैंने आपके बड़े बड़े मौजज़े देखे, मगर मैं ये चाहता हूँ अगर आप वाकई नबी हैं तो आसमान के चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे लिए ये बात भी बड़ी नहीं है। आका ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। सुन्नियों, चांद पे जाना आसान है। आज बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि हम चांद पे चले गए, वहां जाके घर बनाने की तैयारी में।
वहां प्लाटिंग की तैयारी में है। लेकिन चांद पे जाना आसान है, चांद के दो टुकड़े कर देना ये आमना के लाल का ही कमाल है। लोगों चांद पे जाने के तो दावे होंगे कयामत तक, मगर आज तक कोई ये दावा ना कर सका कि मैं चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर सकता हूँ। अगर ये पावर अता की है अल्लाह ने तो तेरे नबी को अता की है। बोलो पावर है कि नहीं है? और चांद दुनिया से बड़ा है, छोटा नहीं है। जिस दुनिया पे रहते हो आप, चांद इससे क्या है? बड़ा। मगर नबी की शान तो चांद और सूरज से भी ज्यादा बड़ी है। दो टुकड़े कर दिए और चांद के जब दो टुकड़े किए तो सबने देखे। ये रतन हिंदी जो कभी नबी को नाला कुदाया था ये भी देखा, और देखने के बाद हैरत में पड़ गया। मैंने आज से पहले एक ही चांद देखा था, मगर आज चांद के दो टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये चांद के दो टुकड़े किए किसने होंगे? अब ये तो इंडिया में बैठा है, सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं कि फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दो सब देख लें। वो जमाना तो था नहीं, फेसबुक का जमाना तो था नहीं, मीडिया का जमाना नहीं था। पहले बड़ी मुश्किल से खतो किताबत होती थी, जिस तक खत पहुंच गया खबर मिल गई। अब कैसे पता चले कि चांद का दो टुकड़ा कौन किया है? कैसे पता चले इतना पावर वाला मनुष्य कौन है? इतना पावर वाला इंसान कौन है? कैसे पता चले कि इतनी पावर किसके अंदर है? रतन हिंदी हैरत में पड़ गया। जब भी उसके पास कोई आता, जी बताइए ऑपरेटर साहब ऐसा कीजिए कि थोड़ी दूर से भी आवाज लेता रहे। सुभान अल्लाह। थोड़ी दूर से भी आवाज लेता रहे ताकि सबको आवाज जाती रहे। हाँ, दूर से। और समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? रतन हिंदी बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा ताजिर था। लगा दीजिए, बस दूर से खींचता रहिए आवाज, लगाइए। आप बहुत मोहब्बत से सुनने, आप ऐसी मोहब्बत से सुनते रहे। यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह झूमते हुए जाएंगे। रतन हिंदी अभी इसी जस्तजू में था। ये चांद का दो टुकड़ा करके कौन गया है? ये कौन है इतनी पावर वाला? कौन है इतना स्ट्रॉन्ग? ये चांद के दो टुकड़े कर दे। अब जो भी उसके पास आता तो तिजारत की बात तो बाद में करता, चांद के दो टुकड़े की बात पहले करता। तिजारत की बात बाद में करता, खरीद फरोख्त की बात बाद में करता, चांद के दो टुकड़े की बात पहले करता। एक दिन हिजाज से काफिला आया रतन हिंदी के पास इंडिया। रतन हिंदी से कहा हम खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। रतन हिंदी बोला वो बाद में करना, पहले ये बताओ चांद का दो टुकड़ा तुमने देखा था? आदमी की जो जुस्तजू होती है उसी में लगा रहता है। आने वाले काफिले में का कोई शख्स बोला दो टुकड़ा ही नहीं देखा चांद का, हमने तो वो भी देखा है जिसने चांद का दो टुकड़ा किया है। बोल दो सुभान अल्लाह। हमने खाली चांद का दो टुकड़ा नहीं देखा, हमने तो उसको भी देखा है जिसने चांद का दो टुकड़ा कर दिया। रतन हिंदी बैठे से खड़ा हो गया। कौन है? कहने लगा वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाय हाय। कहने लगा सच कह रहे हो? हाँ। इतनी पावर वाला का, इतनी पावर वाला, अगर वो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस कर दे, इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े कर दे। हलीमा के पालने में अगर नबी सोए हो और उंगली हिलाने तो आसमान का चांद गर्दिश करने लगे। रतन हिंदी खड़े होके बोला तिजारत बाद में होगी, मक्का जाके मोहम्मद की ज़ियारत पहले होगी। ज़ियारत बाद में होगी, ज़ियारत पहले होगी। कलमा नहीं पढ़ा है ना, अभी इधर इस्लाम आया ही नहीं, इब्तिदाई दौर की बात है। लोगों अगर अल्लाह आपको माल दे तो दुनिया का काम बाद में करो, मदीने में जाकर नबी के रोजे की ज़ियारत पहले करो। नबी फरमाते हैं जिसने मेरे रोजे की, मेरी कब्र की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लोगों रतन हिंदी उठाओ, माले तिजारत को छोड़ो, सफर का सामान बांध के निकल पड़ा। सफर करता करता कभी पैदल चलता, कभी ऊंट की पीठ पे सवार होता, चलता चलता मक्का में आ गया। मक्का में आया, लोगों से पूछा चांद के 2 टुकड़े करने वाला नबी कहाँ मिलेगा, वो बरकत वाला नबी कहाँ मिलेगा, वो रहमत वाला नबी कहाँ मिलेगा। मक्का के लोगों ने बताया वो नबी तो हिजरत करके मदीना जा चुका है। रतन हिंदी बोला जब इंडिया से मक्का आ गया तो मक्का से मदीना भी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। लोगों पैदल ही पैदल आया है इंडिया से मक्का, और मक्का से मदीना भी पहुंच गया। और मदीना पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। बैठने के बाद में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद आप ही हैं? हाँ हाँ, मेरा ही नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। मेरे नबी की बारगाह में रतन हिंदी अर्ज करता है, आप नबी हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बना के भेजा है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। रतन हिंदी बोला, आप मौजज़े भी दिखाते हैं? हाँ हाँ, मैं मौजज़ा भी दिखाता हूँ। रतन हिंदी बोला, चांद का 2 टुकड़ा आप ही ने किया था? मुस्तफ़ा ने फरमाया, हाँ हाँ, चांद का 2 टुकड़ा मैंने ही किया था। अब रतन हिंदी तो पहचान रहा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। रतन हिंदी बोला, हम तो इंडिया से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ताकि हम भी कलमा पढ़ लें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, तू जो यहाँ बैठा है ये भी मेरा मौजज़ा है। यहाँ जो बैठा है ये भी मौजज़ा है। कहने लगा, कैसे? मैं चल के आया, सफर करके आया, कभी ऊंट पे कभी पैदल, इसमें आपका क्या कमाल है? नबी ने फरमाया, मेरा कमाल सुन, तुझे याद है आज से 40-50 साल पहले कभी तूने मुझे नाला खुदाया था, मैंने दुआ किया था अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। तेरी उम्र इतनी थी नहीं, ये मेरी दुआ की बरकत है कि जिंदा है। इतना जोर से बोलो। हाँ, अब जब यहाँ बैठा ना नबी की बारगाह में, तो तकरीबन 100 साल की उम्र लेके बैठा, तकरीबन 100 साल के आसपास का होकर बैठा। नबी ने फरमाया, भूल गया मैंने तुझे आज से 40-50 साल पहले दुआ दिया था। कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं। नबी ने फरमाया, तुझे तो पता नहीं मगर मोहम्मद नहीं भूलता है। तूने नाला खुदाया था, मैंने दुआ किया था कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, तभी तो तू जिंदा है। कहने लगा, जब बचपन का ये हाल है तो जवानी का आलम क्या होगा? कहने लगा, अब कुछ नहीं देखना, बस आपका चेहरा देख लिया, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कलमा पढ़ा दिया। नबी ने जब कलमा पढ़ाया तो बहुत दिन तक नबी की खिदमत में रहा, वहीं रहा, कई जंगे लड़ा, वहीं पर रहा, नबी की खिदमत करता रहा। कई साल के बाद नबी की खिदमत करने के बाद इजाजत लेके लोगों इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वाले बेटों, जलसे में आने वाली बेटियों, अपने नबी की पावर देखो। इंडिया में आने के बाद 100 साल नहीं जिया, 200 साल नहीं जिया, 300 साल नहीं जिया, 400 साल नहीं जिया, 500 साल नहीं जिया, 600 साल नहीं जिया। रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाया। 700 साल। और आज भी इंडिया में पंजाब में एक जगह भटिंडा, वहीं पे रतन हिंदी का मजार है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की बरकत है, ये तुम्हारे नबी की पावर है। लोगों, इतना पावर वाला नबी अगर इशारा करता तो दुनिया इधर से उधर हो जाता।